क्योंकि उसकी वजह से पुरुषों को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेजम मिलता है। तो बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होते, ना ही उसकी वजह से प्रेगनेंसी रह सकती है, ना ही उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा केयर करना होता है। अगर आप सेक्सुअल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करते होंगे, प्रॉपर प्यूबिक हेयर निकालते होंगे, जो आपके जो स्किन होती है उसको पीछे लेके अगर आपके मतलब ओरल जॉब देने के पहले क्लीन करके रखते होंगे या उसको माइल्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करते होंगे और उसके बाद में ब्लो जॉब देते होंगे, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को इन्फेक्शन होने की भी डर कम होंगे। नमस्कार दोस्तों, ब्लो जॉब्स के बारे में आपको मालूम ही होगा। ब्लो जॉब जिसको कहते हैं कि अगर आपकी रेगुलर पार्टनर अगर आपके पेनिस को ओरल सेक्स देती है या ओरल करती है, उसको हम कहते हैं ब्लो जॉब। और ये ब्लो जॉब मतलब कॉमनली करने की सबकी इच्छा रहती है। तो परसों मेरे पास एक कपल आया और कपल के जो पार्टनर थी उसकी, उन्होंने पूछा कि डॉक्टर साहब हम रेगुलरली ब्लो जॉब करते हैं, लेकिन कभी कभी मैं सीमेन जो है वो ओरली सक कर लेती हूँ, कभी कभी निगल लेती हूँ, तो इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं क्या। और इसी सब्जेक्ट को लेके आज मैं साइंटिफिक इंफॉर्मेशन आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने 4 दोस्तों को शेयर कीजिए। तो आज का जो हमारा सब्जेक्ट है कि ब्लो जॉब, और ब्लो जॉब के करते वक्त अगर आपके रेगुलर जो भी पार्टनर होंगी वो अगर आपका मतलब जो वीर्य रहता है वो अगर सक कर लेती है, निगल लेती है, तो उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं क्या। तो बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होते, ना ही उसकी वजह से प्रेगनेंसी रह सकती है, ना ही उसकी वजह से कुछ इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा केयर करना होता है। अगर आप सेक्सुअल हाइजीन प्रॉपर मेंटेन करते होंगे, प्रॉपर प्यूबिक हेयर निकालते होंगे, जो आपके जो स्किन होती है उसको पीछे लेके अगर आपके मतलब ओरल जॉब देने के पहले क्लीन करके रखते होंगे या उसको माइल्ड एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन करते होंगे और उसके बाद में ब्लो जॉब देते होंगे, तो डेफिनेटली आपके पार्टनर को इन्फेक्शन होने के भी डर कम होंगे। क्योंकि कभी कभी अगर आपको इन्फेक्शन होगा तो आपके पार्टनर को यूआरआई हो सकता है, मतलब अपर रिस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो सकता है। अगर कोई ईस्ट इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, फंगल इन्फेक्शन है, तो वो भी इन्फेक्शन आपके पार्टनर को हो सकता है। तो अगर ब्लो जॉब करते होंगे तो ये बातों का आपको ख्याल रखना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर वो सक कर लेती है और निगल भी लेती है तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। लेकिन आपके मालूमात के लिए बता दूं, अगर रेगुलर पार्टनर के साथ में आप ये करते होंगे तो बहुत अच्छी बात। अगर आप स्पा में जाके या बैंकॉक में जाके या कहीं भी जाके अगर ये बातें करते होंगे तो कहीं ना कहीं आपको एचआईवी इन्फेक्शन का भी डर रह सकता है, सामने वाले पार्टनर को भी रह सकता है और आपको भी रह सकता है। तो दोस्तों, अगर रेगुलर पार्टनर के साथ में अपने वाइफ के साथ में कभी कभी अगर आप ब्लो जॉब करते हैं तो रियली एंजॉयबल है। आपके पार्टनर को आपको प्रिपेयर करना होता है, आपको तैयार करना होता है। अगर उनकी इच्छा है तो ही आपको ब्लो जॉब करवा के लेना होता है। अगर उनकी इच्छा नहीं है तो उनके दिल में घृणा पैदा हो जाएंगी और उसकी वजह से उनका जो नेक्स्ट टाइम जो सेक्सुअल प्रति अपना जो मतलब थॉट्स है वो नेगेटिव थॉट्स होके कभी कभी उनको परफॉर्मेंस एंजाइटी डेवलप हो सकती है। इसलिए कभी भी अगर आप ब्लो जॉब करवाना चाहते हो आपके रेगुलर पार्टनर के साथ में, तो प्रॉपर डिस्कशन करके, प्रॉपर इन्वॉल्वमेंट करके अगर करते होंगे तो मेरी ना हरकत बिल्कुल कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फोर्सफुली करते होंगे तो हम बिल्कुल फोर्सफुली मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी उनके साइकोटिक मतलब चेंजेस उनके बॉडी में दिख सकते हैं और उसकी वजह से क्या होता है कि आपका सेक्सुअल लाइफ बेटर होने की जगह पे थोड़ा सा मतलब अफेक्ट हो सकता है। अगर रेगुलर पार्टनर के साथ में विथ इन्वॉल्वमेंट, विथ मतलब कंसर्न अगर आप करते हैं और प्रॉपर हाइजीन के साथ करते होंगे तो ब्लो जॉब भी करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसकी वजह से पुरुषों को बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग ऑर्गेजम मिलता है। और कभी कभी आप भी आपके मतलब पार्टनर के योनि मार्ग जो रहता है या क्लाइटोरिस ग्रंथि को आप जबान से चाट सकते हो और उनको भी ब्लो जॉब मतलब उसको क्यूनिलिंगस बोलते हैं, वो भी आप कर सकते हो। लेकिन प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के बाद, अगर प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करने के बाद में जैसा आपको ब्लो जॉब करने की वजह से आपको एक परम सुख मिलता है, वैसा ही उनका क्लाइटोरिस ग्रंथि को अगर आप जबान से चाटोगे तो उनको भी मतलब प्रॉपर ऑर्गेजम मिल सकता है और बहुत स्ट्रॉन्ग ऑर्गेजम मिलता है। और उसकी वजह से कई बार ऐसा भी होता है कि वो बार बार आपको डिमांड भी कर सकती है और उनकी इच्छा मतलब ज्यादा हो सकती है। और आपका सेक्सुअल लाइफ बेटर बनाने के लिए ये दो चीजें एक दूसरे के साथ में आप कभी भी लाइफ में कर सकते हो। क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर बेटर सेक्सुअल लाइफ अगर आपको जीना है तो कहीं ना कहीं आपके सेक्सुअल लाइफ में आपको बदलाव करना पड़ेगा। हमेशा मैं एडवाइस क्या करता हूँ कि पार्टनर को नहीं बदलना है, लेकिन पोजीशन और तरीकों को बदलना है। अगर पोजीशन और तरीके अगर आप बदलोगे तो आपको पार्टनर बदलने की जरूरत नहीं रहेगी। बार बार आप एंजॉय सेक्सुअल लाइफ एंजॉय कर सकते हो और बेटर से बेटर आपका सेक्सुअल लाइफ बना सकते हो। अगर और कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो कभी भी आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो और मैं कोशिश करता हूँ ईच एंड एवरी पर्सन को या ईच एंड एवरी कमेंट को पर्सनली उनको मैं आंसरिंग करने की कोशिश करता हूँ। थैंक यू दोस्तों।